उद्यमशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, नैतिक मानदंडों और सादगी के पर्याय रहे रतन नवल टाटा अपने इस पंचभौतिक शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर अनंत की यात्रा पे निकल गए। 28 दिसंबर 1937 को पारसी समुदाय में जन्मे, गुजरात के नवसारी में जन्मे रतन नवल टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। आप नवल टाटा और सानू टाटा के पुत्र थे। आपके एक भाई हैं जिनका नाम जिम्मी टाटा है। पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं। आज पूरी दुनिया उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही है। पारसी समुदाय में अंतिम संस्कारों के लिए जो पार्थिव शरीर है उसको आसमान को समर्पित कर दिया जाता है। पारसी समुदाय में टावर होते हैं जिसे द टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, वहां पार्थिव शरीर को रखा जाता है। यद्यपि रतन नवल टाटा के पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक सौदाह क्रिया के माध्यम से अंतिम संस्कार किया गया। आप विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठानों टाटा ग्रुप, टाटा एंड सन्स से ताल्लुकात रखते हैं। जमशेदजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा आपके पूर्वज हैं, जो कि जे.आर.डी. टाटा आपके परदादा लगते हैं और जमशेदजी टाटा की ही पीढ़ियों की से आप आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त कर आपने एडवांस कोर्सेज के लिए हार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए का एडवांस कोर्स किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी उन्होंने श्रम की महत्ता को समझा और पैसों की कभी आवश्यकता पड़ जाती है, पैसे कम पड़ जाते तो वो उन्होंने रेस्तराओं में श्रम भी किया। यह उनके श्रम की महत्ता को महत्व देने का एक परिचायक है। शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद 1991 से 2012 तक आप टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रहे और चेयरपर्सन के रूप में टाटा की जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको बुलंदियों में पहुंचा दिया। आपके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय के कारण टाटा समूह की जो कंपनियां हैं वो प्रतिस्पर्धा में संसार की बेस्ट कंपनियों में से है। आपके द्वारा साहसिक निर्णयों में से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे जो यादगार है वो है नैनो कार। यह उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है कि जब उन्होंने किसी एक व्यक्ति को पानी में भीगते हुए देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक ऐसी सस्ती कार लेके आएंगे ताकि उसको भारत का आम नागरिक भी क्रय कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने नैनो कार लेकर के आए। यदि बाजार में यह इतनी सफल नहीं हुई लेकिन सामान्य तौर पर लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। टाटा समूह ने विश्व की ग्लोबल टी कंपनी टेटली को 2002 में अधिग्रहित कर लिया। यह संसार की एक बहुत बड़ी चाय की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, जिसको टाटा समूह ने अधिग्रहित कर लिया। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड को के जो शेयर्स थे उनको उन्होंने अधिग्रहित किया शेयर को और न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां इसकी लिस्टिंग कराई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाली भारत की यह पहली सरकारी कंपनी थी। ये भी अपने को याद रखना चाहिए। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस संसार की सबसे अमीर, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि दुनिया में अपना परचम फैला रही है, इससे हम परिचित हैं। जगुआर लैंड रोवर
जगुआर लैंड रोवर को अधिग्रहित किया, टाटा मोटर्स को भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उनका था 2022 में एयर इंडिया को भी अधिग्रहित कर लिया। एयर इंडिया 1932 में जे.आर.डी. टाटा द्वारा ही स्थापित की गई थी। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। घाटे को देखते हुए इसको डिसइन्वेस्ट किया गया, करने का प्रयास किया गया, जिसे पुनः टाटा समूह ने इसे अधिग्रहित कर लिया। यह भी आपके साहसिक निर्णयों में से जाना जाता है। आपकी संस्था ने फिल्मों में भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। साइकोलॉजिकल किलर एतवार आपकी संस्था ने, टाटा समूह ने फिल्म आई, यद्यपि यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। इस तरह आपकी साहसिक निर्णयों, आपकी कुशल नेतृत्व और आपके प्रबंधन को याद किया जाता है। सादगी और संवेदनशीलता तो आपके साथ सदा ही रहे। सादगी के रूप में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जब भी आप मुंबई से दिल्ली या कहीं भी आप यात्रा करते थे तो आपके साथ में कोई अटेंडर नहीं हुआ करता था। आप खुद अपने ब्रीफकेस, अपने सूटकेस खुद एयरपोर्ट लेके जाते थे और अपनी यात्राएं करते थे। घर में है, अगर लैंडलाइन फोन में फोन आ रहा है तो फोन को खुद रिसीव करते थे। 1991 में एक बार सर्वेक्षण कराया गया कि दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों में श्रेष्ठ यात्री कौन है, तो उसमें रतन नवल टाटा ही श्रेष्ठ माने गए, क्योंकि वो सादगी से भरपूर थे। संवेदनशीलता को आप देखें तो संवेदनशीलता के लिए तमाम उनके पूरे प्रयास भारत में और दुनिया में याद किए जाते हैं। कोविड के दौरान आपके टाटा समूह ने 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिया, ताकि आपात परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर्स को और हमारे देश को बचाया जा सके। तो इस तरह हमारे रतन नवल टाटा को हम सब याद करते हैं। आप ऐसे लोग नेवर डाइड, ये कभी मरते नहीं है, सदा ही इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हम याद करते हैं। आपकी महानता, आपकी विशालता, आपका कुशल प्रबंधन, आपके नेतृत्व क्षमता, आपकी सादगी, आपकी सहनशीलता, आपकी संवेदनशीलता हमेशा याद की जाती रहेगी। 2000 में आपको पद्म भूषण सम्मान दिया गया तथा 2008 में आपको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया।